श्रापित कर का रहस्य। गाड़ी से उतरते ही मेरे पैरों तले जमीन कांप गई, या शायद मेरा दिल धड़क रहा था। पिताजी की मृत्यु के बाद यह पैतृक घर मेरे नाम हो गया था। 10 साल बाद मैं यहाँ लौटी थी। एक टूटी हुई छत, जंग लगे फाटक और खिड़कियों से झांकती सन्नाटे की चीखें। गांव वाले इस घर को शैतान का ठिकाना कहते थे। मैंने कभी विश्वास नहीं किया, जब तक आज रात नहीं आई। रात को बारिश शुरू हुई, बिजली गुल हो गई। मैंने पुराने केरोसिन लैंप की रोशनी में डायरी पलटनी शुरू की। पिताजी की लिखावट थी। वह आज फिर दिखाई दी। उसकी आंखें नहीं हैं, पर वह देखती है। डायरी के पन्ने फटे हुए थे। एक पन्ने पर लाल स्याही से लिखा था, वह भूखी है। तभी ऊपर से टप टप की आवाज आई। छत पर कोई था। मैंने सीढ़ियां चढ़ने का साहस किया। हर कदम पर लकड़ी की चरचराहट, जैसे कोई मेरे पीछे चल रहा हो। अटारी का दरवाजा खुला था। अंदर सिर्फ एक पुराना शीशा था, जिस पर काला कपड़ा पड़ा था। मैंने कपड़ा हटाया। शीशे में मेरा चेहरा नहीं, एक और औरत दिखी। गहरे नीले कपड़े, बालों में उलझे सूखे फूल और चेहरे पर खालीपन। उसकी आंखों की जगह गड्ढे थे। मेरी सांस रुक गई। उसने अपना हाथ शीशे से बाहर बढ़ाया। मैं चीखना चाहती थी, पर आवाज गले में फंस गई। पीछे से एक ठंडी सांस ने मेरी गर्दन को छुआ। तुम्हारे पिता ने मुझे भूखा रखा, अब तुम्हारी बारी है। एक कर्कश आवाज फुसफुसाई। शीशे से निकलकर उसने मेरी कलाई पकड़ ली। जहां उसकी उंगलियां छुईं, वहां से खून रिसने लगा। मैं भागकर नीचे आई, पर घर के सारे दरवाजे बंद थे। डायरी का आखिरी पन्ना फर्श पर पड़ा था। वह दर्पण में कैद है, कभी इसे न खोलना। मैंने पलट कर देखा। वह औरत सीढ़ियों पर बैठी मुस्कुरा रही थी। उसके खाली गड्ढों से कीड़े निकल रहे थे। अब मैं आजाद हूं, उसने कहा, और तुम मेरी नई आंखें बनोगी। सुबह गांव वालों ने घर की चाबी टूटे शीशे के पास पड़ी पाई, और मेरी आंखें कहीं नहीं मिली। पार्ट 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल कॉन को ऑल पे सेट करें। धन्यवाद।